सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का अंत करने वाले संगठन हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अबू मोहम्मद अल गुलानी ने कहा है कि असद की सत्ता के सुरक्षा बलों को विघटित किया जाएगा, हत्या और उत्पीड़न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही पुराने शासन की बदनाम जेलों को बंद किया जाएगा। माना जाता है कि असद परिवार ने 53 साल की सत्ता में पुलिस बल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए सरकार ने पुलिस के जरिए उत्पीड़न कराया, लेकिन अब एचटीएस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर बल बनकर उभरा है। ऐसे में एचटीएस अपने वफादार इस्लामिक लड़ाकों को सुरक्षा बलों का हिस्सा बनाना चाहता है। गुलानी पहले ही कह चुका है कि वो सीरिया को आदर्श इस्लामिक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करेगा, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर ने साफ किया है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता और पहनावे की छूट होगी। गोलानी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि जो लोग कैदियों के उत्पीड़न और उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। अगर वे लोग देश छोड़कर भाग गए होंगे तो उन्हें वापस लाकर दंडित किया जाएगा। दरअसल एचटीएस ने 8 दिसंबर को दमिश्क पर कब्जे के बाद ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसे लेकर कोई भी नेगेटिव चर्चा पैदा हो, लेकिन ये संगठन अभी भी संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अमेरिका के आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ किया है कि सीरिया की नई सरकार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना होगा। साथ ही सीरिया को आतंकवादियों की पनाह नहीं बनने देना होगा। इसी के बाद नई सरकार और एचटीएस की मान्यता को लेकर विचार किया जाएगा। उधर सीरिया को पैदल नापने निकला अमेरिकी नागरिक ट्रेविस टिमरमैन 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गया है। उसे असद के शासनकाल में बिना अनुमति के सीरिया में एंट्री करने पर गिरफ्तार किया गया था। ट्रेविस लेबनान की सीमा से सीरिया में घुसा था। दमिश्क पर एचटीएस के कब्जे के बाद उसे जेल से बाहर निकाला गया, जबकि 12 साल पहले सीरिया में लापता हुए अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस की तलाश हो रही है। वहीं दमिश्क पर कब्जे करने के बाद एचटीएस के लड़ाकों ने असद परिवार के गृहनगर कारदाहा में बने परिवार के कब्रिस्तान और उसमें बने मकबरों को तहस नहस कर दिया। लड़ाकों ने वहां की कीमती वस्तुओं को लूटा, कब्रों और मकबरों को फोड़ा और उसके बाद उसमें आग लगा दी। अब वहां पर केवल ध्वस्त और जले हुए ढांचे दिख रहे हैं। जिस कब्रिस्तान पर इस्लामिक लड़ाकों ने हमला किया उसमें बशर अल असद के पिता और सन 2000 तक राष्ट्रपति हाफिज अल असद और उनकी पत्नी की भी कब्र थी। सूत्रों की माने तो इस्लामिक लड़ाके असद परिवार से जुड़ी हर निशानी मिटा देना चाहते हैं, जिससे कभी भी उनके प्रति जनता में समर्थन का भाव पैदा न हो सके। वहीं रूस ने सीरिया के अपने 2 सैन्य अड्डों के संबंध में दमिश्क पर कब्जा कर वहां सत्ता स्थापित कर चुके हयात तहरीर अल शाम की राजनीतिक समिति से बात की है। रूस के उप विदेश मंत्री ने बताया है कि समिति ने कहा है कि रूसी सरकार सीरिया में अपने अड्डे कायम रखना चाहती है। वायुसेना और नौसेना के इन अड्डों से उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी से लड़ने में मदद मिलेगी। इसका फायदा भविष्य में सीरिया की सरकार को भी होगा। हालांकि इस बारे में अभी तक इस्लामिक संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।